जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी और जैन धर्म के जो कुछ संप्रदाय हैं उन पर, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं कि महावीर स्वामी का जीवन क्या था और जैन धर्म का एक दर्शन क्या है, उपदेश क्या है, उनकी शिक्षाएँ क्या है। तो उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि जैन धर्म में जो 2 संप्रदाय बने हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और उनमें एक बेसिक अंतर क्या है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी हमारी, वो हमारे जैन और धर्म से जो संबंधित जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। और उससे हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि प्रश्न उत्तर, उससे हमें जो है बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि हम एग्जैक्टली जो है कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी जो योग्यता है वो कहाँ तक है और हमें कितना और प्रयत्न करने की ज़रूरत है और कितना और पढ़ने की और जानने की, समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म के अगर संप्रदायों की बात करें तो इनकी शुरुआत अगर होती है संप्रदाय, तो जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं इसकी शुरुआत को अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद, किसकी मृत्यु के? महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद, 200 वर्षों बाद। अब कब हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्षों बाद क्या हुआ? मगध में, कहाँ? मगध में भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा। और इस समय मगध का जो सम्राट था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस समय मगध का सम्राट है और उसके शासनकाल में क्या हुआ कि मगध में एक भीषण अकाल पड़ा जो कि महावीर स्वामी के 200 वर्षों बाद पड़ा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो गुट है, यानी कि जो जैन संप्रदाय है, इसमें 2 भाग या 2 प्रमुख आचार्य होते हैं, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। एक जो है, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो जो आचार्य भद्रबाहु हैं, आचार्य भद्रबाहु, वो क्या होता है जब अकाल पड़ता है तो ये अपने अनुयायियों के साथ, किनके साथ? जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, जो इनके चेले वगैरह हैं, अनुयायियों के साथ क्या होता है? अनुयायियों के साथ यहाँ से निकल लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति से अपने देह को त्यागा था और उनके साथ ही भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला, जो कि कहाँ है? किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। श्रवण बेलगोला में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दिशा वस्त्र है, दिशा वस्त्र है। यानी कि इनका मानना था कि महावीर स्वामी जो थे वो जो है महावीर स्वामी जो थे वो पूर्ण ब्रह्मचारी थे और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो तभी से ही जो है वो पूर्ण रूप से नग्न रहे। यानी कि उन्होंने जो है कभी भी वस्त्र धारण नहीं किए। ये मानना था किसका? भद्रबाहु का। तो इन्होंने जो है दिशा वस्त्र कहा, यानी कि इनको क्या कहा गया? इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और इन्हें कहा गया दिगंबर। तो क्या कहा गया? दिगंबर। यानी कि जिनके दिशा वस्त्र हैं, जो दिशा है, वो जो अंबर है, आकाश है, वो इनका क्या है? वस्त्र है। तो भद्रबाहु जो है वो क्या कहलाए? भद्रबाहु और उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, जो कि श्रवण बेलगोला चले गए। इसी तरीके से जो आचार्य स्थूलभद्र थे, आचार्य स्थूलभद्र, ये मगध में ही रहे। ठीक है, और इन्होंने जो है श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण किए, तो इनको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। तो सीधा सर नॉर्मल कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई ऐसा दार्शनिक भेदभाव नहीं था, दार्शनिक विभेद नहीं था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में बताया है। हीनयानी और जो महायानी थे उनके बीच जो एक दार्शनिक विवाद था
किस बात को लेकर? बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखते हैं कि कोई दार्शनिक जो है विवाद नहीं है। जो दर्शन है जैन धर्म का वो तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनका रहन सहन जो है वो दोनों का अलग है, उसको लेकर विवाद जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो दिगंबर जो है भद्रबाहु के जो अनुयायी है वो कहलाए स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर कहलाए, जिन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण किया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से स्थूलभद्र या भद्रबाहु या कहा जाए दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों के बीच क्या एक अंतर है, उस चीज को जो है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक प्रमुख अंतर को लेते हैं। तो एक तरफ दिगंबर और एक तरफ श्वेतांबर, जैसे हमने हीनयानी और महायानी को समझा। तो दो संप्रदाय यहाँ पे बने। कौन कौन से संप्रदाय? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर हैं वो कौन से हैं, उनके क्या मान्यता थी? जो श्वेतांबर हैं उनकी क्या मान्यता थी? तो एक तरफ दिगंबर और इधर दूसरी तरफ श्वेतांबर। तो जो दिगंबर हैं और जो श्वेतांबर, उसको देख लेते हैं। तो जो दिगंबर थे उनका मानना था कि कैवल्य प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्न रहना आवश्यक है, अनिवार्य। इन्होंने कहा रहना अनिवार्य है, अनिवार्य रहे। ठीक है, कि आप बगैर पूर्ण नग्न रहे कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। श्वेतांबरों ने कहा कि कैवल्य प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्न रहना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं। इन्होंने इसे अव्यवहारिक बताया। श्वेतांबरों ने क्या कहा? ये अव्यवहारिक है पूर्ण नग्न रहना। कोई भी व्यक्ति जो है वह पूर्ण नग्न क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? तो यहाँ पर दूसरी बात इन्होंने बोली कि स्त्रियां इस जन्म में, दिगंबरों ने क्या कहा? स्त्रियां इस जन्म में कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि भाई पूर्ण नग्न रहना है ना, और स्त्रियां पूर्ण नग्न नहीं रह सकती। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा दिगंबरों ने कि स्त्रियां जो हैं इस जन्म में कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन सभी पंचव्रतों का पालन करती रहें, और अगले जन्म में जब उनका पुरुष का होगा तो वो जो है पूर्ण नग्न रहकर कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन यहाँ पर श्वेतांबरों ने क्या कहा? श्वेतांबरों ने कहा कि स्त्रियां भी कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं, इन्होंने कहा कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, इन्होंने कहा कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही क्या कहा गया कि महावीर स्वामी, इन्होंने क्या कहा? तीसरी बार दिगंबरों ने कहा महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। किन्होंने कहा? दिगंबरों ने कहा। लेकिन श्वेतांबरों ने क्या कहा? महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी है और एक पुत्री भी है। ठीक है, पत्नी भी है और पुत्री भी है। पुत्री का नाम क्या है? अड़ोज्या और या प्रियदर्शना, जिसका विवाह किससे हुआ था? जामाली से हुआ था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। तो ये कुछ अंतर जो है दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में देखे गए। जबकि हम क्या देखते हैं बौद्ध धर्म में कि ये जो अंतर है वो दार्शनिक रूप से देखे गए, और लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो आपसी रहन सहन को लेकर देखा गया। तो ये था जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि कैसे दो संप्रदाय बने और इनके बीच जो है एक बेसिक अंतर क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी शॉर्ट्स क्लास करके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीज़ें। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को। और इसी के साथ ही अगली क्लास में हम इससे जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग रिवाइज कीजिए पहले पीछे का सारा, और इसके साथ साथ
आगे हम बढ़ेंगे ताकि आप अपने प्रश्नों के जो हम प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे करें, डिस्कशन करें, चर्चा करें, तो उसमें आप अपने प्रश्न जल्दी से जल्दी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में डाल सके। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स वाला जो क्लास है उसे छोड़िए नहीं, या फिर आप ऐसे टालिए नहीं कि आगे कर लेंगे या फिर आगे फिर कभी करेंगे। तो फिर कभी करने का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर वो बर्डन बनता चला जाएगा, और जहाँ ये बर्डन बना वहीं आप दब जाएंगे इसके नीचे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक जो है कम ही लोग करते हैं, तो लाइक सभी लोग कीजिए और इसके साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े और हमारा मनोबल बढ़े। फिर मीटअप करेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी करेंगे हम लोग जब मिलेंगे हम सभी लोग। तो इसके साथ ही चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।